तेषामुचनुसार मासाद्य श्रीमद आचार्य परवर श्री प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि स्त्रीदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतुस्तं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासयत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधवत्ति काउसगो को तस्सालोचुं अंगो अंग पैने पाउड परिमसुत पड़मान्युग पूगय चुलिया चेव सत्तत्तय तुदम कायम निच कालम अंशे में पूजे में वंदामी नवंसामी दुख को कम को बोहिलावो सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ नमोस्तु पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। ऋतजलधिपार्गेभ्य स्वपर्मतिविभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचविहाचारकर्णसन्दर्शे शिष्यानुगः कुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संजीविनीयतरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन्मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयरिभत्ति काउसगौ को तस्सालोच्युं सम्मनान सम्मदं सन समिर्जुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आयर्याणम् आयाराधे सुदनाणो देश्याणम् ओज्झायाणं तिर्यनुगुणपालदाणं सवसावणं नित्यकालम् अंशे मे पूजे मे वन्दामि नवंसामि दुख को कम को बोहिलावो सुगैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम तिहुवन तिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिंद परे पूज्यम ओच्छम अनुपेहावो भव्य जनानंद जननी वो। अनित्य अनुप्रेक्षा के अंतर्गत कल ये बात आई थी कि जो व्यक्ति अपनी बढ़ती हुई चंचला लक्ष्मी का उपयोग धर्म कार्य के लिए करता है उसका जीवन सफल है। ये बात यहाँ पर कही गई थी क्योंकि वस्तुतः संसार क्षणभंगुर है ही। क्षणभंगुर कहो अथवा अनित्य कहो, ये अपन दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो इसीलिए जो पूर्व पुण्य से वर्तमान के पुरुषार्थ से जो अपने लिए लक्ष्मी उपलब्ध हुई उसका वो यथार्थ उपयोग कर रहा है, उसी की सार्थकता ये बात कही गई थी। हम लोग जब देखते हैं प्रथमान युग आदि ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जब रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ करके निकले
और पद विहारी चल रहा था। इतिहास तो यही बता रहा है। शाम को सूर्यास्त के पूर्व में एक छोटे से गांव में वहां पहुंचे। जानकी बड़े प्यास से आकुलित हो रही थी। तो यहाँ किसी के घर में वहां पर उसके लिए जो स्त्री थी वहां, पति उसका बाहर था, उसके लिए तो उसने जल ला करके दिया। थोड़ी देर के लिए वहां ठहरे। उसी समय जिस स्त्री ने सीता के लिए जल दिया था उसका पति आ गया। तो संसार में प्राय करके ऐसे ही लोग अधिक होते हैं कि जिसको बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं। इनके लिए कुछ नहीं बोला, उसने अपनी पत्नी के लिए डांट लगाई। तो स्वयं सीता कह रही, स्वामिन यहां अपने को रुकना उचित नहीं है, यहां से अपन आगे चले। सोचो, मतलब उसके मन में कोई विकल्प नहीं था स्त्री के। उसने कहा पानी जल देना तो स्वाभाविक चीज है। वहां से आगे बढ़ते गए। वहां देवों ने वहां पर नगर बसा दिया और उसमें वो ठहरे। और जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर कुछ चीजें मिल रही है, दान मिल रहा है, तो वही व्यक्ति जो वहां पर अपने पत्नी के लिए फटकार लगाया था वहां पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने पहचान भी लिया उसके लिए, फिर भी रामचंद्र जी ने उसके लिए भी दे दिया। मतलब बड़े पुरुषों की जो दृष्टि होती है, विचार होते हैं, इसलिए कहा गया उन्नतम मानसम यस्य भाग्य तस्यम समुन्नतम। जिसका मन उन्नत होता है उसका भाग्य भी बहुत उन्नत होता है, और जिसका दिल संकीर्ण होता है उसका भाग्य भी संकीर्ण ही होता है। इसलिए अपने इस चंचला लक्ष्मी का अच्छे कार्य के लिए कहा गया था कि जिन बिंब है, जिन यात्रा है, पात्रदान है, इसमें जो अपने धन का उपयोग करता है उसका जीवन लक्ष्मी सफल है। ये बात कही गई थी। उसी बात को आगे और बढ़ा रहे हैं। गाथा क्रमांक 20 जो है, एवं जो जानिता विहलिय लोयान धम्म जोतानम निर्वेको तम दे दिहो तत्सहवे जीवियम सहलम। उसी का जीवन सफल है। किसका? एवं जो जानिता, लक्ष्मी को चंचल जान करके, विहलिय मतलब जो असफल है अपने सांसारिक जीवन में, अभावग्रस्त है, धनहीन है, उनके लिए स्वयं ही, लेकिन किन के लिए? धम्मजुत्तानम, धार्मिक जनों में। क्योंकि जो उसके लक्ष्मी का सदुपयोग होगा तभी उस दाता के लिए भी उसकी सफलता होगी, नहीं तो जिस किसी के लिए भी देगा। इसलिए आचार्य मन का धम्मजुत्तानम। अब धर्म कहां से प्रारंभ होगा? कम से कम यथार्थ श्रद्धान सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनिकानि भवंति भव पद्धति। सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो तो ज्ञान उसका नियम से सम्यक है। भले ही देश चारित्र उसके पास नहीं हो तो भी कम से कम वो धर्मात्मा जब भी कहलाएगा कि जिसके पास यथार्थ दया धर्म को ही जो धर्म मानता है, इस प्रकार से प्राणी मात्र के प्रति अपने समान भाव रखता है और तत्व का यथार्थ श्रद्धान करता है, परमार्थ देव शास्त्र गुरु के प्रति उसका समर्पण है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन कर रहा है, 8 मदों से बच रहा है और मूर्ता से भी बच रहा है। ऐसे धार्मिक जनों में निर्वेक को तम दे दे। और अपेक्षा क्या है? अपेक्षा कुछ भी नहीं।
अनपेक्षितोपचारो मतलब किसी प्रकार से प्रक्रिया मृगाय विभवेन दानम वैयावृतम, इस प्रकार से अपेक्षा के बिना, क्योंकि वो स्वयं अभावग्रस्त है। यहाँ पात्र अकेले जगन्य आदि की बात चल रही है, बाकी जो उत्तम पात्र आदि उसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। उनसे कोई प्रति उपकार की अपेक्षा नहीं है, या बाद में मेरा वो चुका दे, कोई नहीं। अपने धन का उपयोग करना है, इसलिए उसी का जीवन सफल है। और ऐसे भी लोग रहते हैं जो निरंतर देते रहते हैं। देने का ही अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि बड़ों का वही कार्य होता। क्या अपना जीवन है ही का, वो कहते हमारी है ही का लक्ष्मी चंचल है, इसलिए इसका उपयोग इस कार्य में करना है। देखते हैं हम लोग कि किसी के लिए असाता वेदने के कारण कुछ ऐसी व्याधि हो जाती है, वो स्वयं अपना उपचार करने के लिए समर्थ नहीं रहता है, तो उसके लिए सहयोग की बात आती है। तो कुछ लोग तो सहयोग, क्योंकि प्रत्येक की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उसका जीवन रहेगा तो उसका कार्य आगे सुचारू हो सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां होती है, उसके लिए भी सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग समाज में बच्चे आदि जो है पढ़ने में होशियार रहते हैं, लेकिन अभावग्रस्त होने के कारण से आगे पढ़ाई करने के लिए समर्थ नहीं होते, उनके लिए भी। और ऐसा वर्तमान में हो रहा है, कई लोग जैसे बच्चों के लिए जो भी पूरे साल भर का खर्चा लेकर के गोद लेकर के, अभी कई दाता लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे, करना ही चाहिए। देखो उसको अपन कहेंगे धर्म करो धर्म करो, जो जिसके लिए आजीविका का साधन ही नहीं है, तो कैसे वो आगे का कुछ सोच पाएगा। इसलिए कार्य अवश्य करना चाहिए। आचार्य महाराज जी तो पहले उनका यही भाव रहता था कि साधर्म के लिए सहयोग। हम तो नहीं थे आचार्य महाराज के साथ उस समय, शायद मेरे विचार से लगभग 8 साल पूर्व की बात है ये। कहाँ हुआ था आचार्य श्री का चातुर्मास? 8 साल हो गया कुछ, 2017 की बात है। 8 ही साल हो गए ना उसके लिए। उसके पहले आचार्य श्री का दीक्षा दिवस जहां हुआ था, चातुर्मास के पहले दीक्षा दिवस हुआ था डोंगरगढ़ में, चातुर्मास हुआ था रामटेक में। हाँ, संयम स्वर्ण महोत्सव। तो उस समय वहां जो सब बातें चल रही थी, जब आचार्य महाराज जी ने बहुत वात्सल्य के साथ इस सभी श्रावकों को यही उपदेश दिया था कि ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए आप कुछ करो। उस समय आचार्य महाराज जी ने यही भाव व्यक्त किया था डोंगरगढ़ में। वहां से फिर बिहार वो करके चातुर्मास आचार्य महाराज का रामटेक में हुआ था। यही भाव था आचार्य महाराज का। एक कह रहे थे कि घर में जितने सदस्य उससे ज्यादा उनके पास वाहन है। क्या 4 व्यक्ति तो 4 व्हीलर भी 4 है, 2 व्हीलर की तो कोई पता नहीं कितनी संख्या है। तो कहने लगे ये क्या है। जब कुछ लोगों ने संकल्प भी किया, जो सुनी बात है हमने, हम तो थे नहीं, लेकिन जो बात कुछ अच्छी होती है, गुरुदेव के वचन तो पहुंचते ही है। इस प्रकार हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये परिग्रह ठीक है आपको पुण्य से मिल रहा है। कई लोग कहते हैं महाराज ये तो आपके पुण्य से ही मिल रहा है, इसमें कोई जो है इनकार नहीं कर रहा है, आपके पुरुषार्थ से ही मिल रहा है। लेकिन जो आपकी आवश्यकता से जो ज्यादा मिल रहा है, उसका उपयोग व्यवस्थित करते रहो। और होता यह है, कुछ प्राइवेट ट्रस्ट भी रहते हैं, प्रशासन की व्यवस्था भी होती। धर्मादाय जो ट्रस्ट बनता है, उसके लिए जो वहां का कार्यालय होता है, वहां से आयकर मुक्त एटीजी जिसको बोलते हैं, वो भी मिलता है। जो धर्म में दान देगा उसके ऊपर सरकार की तरफ से टैक्स नहीं लगेगी।
ऐसे भी तो अच्छा है ना, कम से कम उन लोगों का भी भला होगा, आपका भी सदुपयोग होगा। तस्य पुंस जीवितम जीवितव्यम सफलम सार्थकम भवेत जायेत। उन लोगों का जीवन सफल है अथवा सार्थक है। तस्य कस्य किनका, यह पुमान ददाति प्रयच्छति ताम लक्ष्मी धन धान्यादि संपदाम। अपनी जो धन है, लक्ष्मी है, धन धान्य आदि है, इनको वो वितरित करता है। लेकिन प्रसंग कैसा कब आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब आचार्य भद्रभाऊ महाराज अंतिम श्रुत केवली उज्जैनी में उनका संग था, ऐसा स्मरण आ रहा है जो भी। तो वहां पर जब आचार्य महाराज आहारचर्या के लिए निकले, उस समय किसी एक अबोध बालक ने ऐसी आवाज की, लौटिए लौटिए। उस समय आचार्य महाराज जो श्रुतकेवली होते हैं, नियम से 1200 विद्या के स्वामी होते हैं, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना और लौट कर करके संघ के लिए कहा, अब अपने को यहां से विहार कर करके अन्य स्थान पे गमन करना है। अब हुआ ये क्यों? उन्होंने ये जान लेना कि 12 काल का दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, 12 साल अकाल पड़ने वाला है। तो फिर कैसे होगा यहां? तो कुछ जो श्रावक थे, उन्होंने विनती की, गुरुदेव हमारे पास तो गोदाम भरे पड़े हुए सब कुछ है, क्या 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 स्थिति है, आप क्या विकल्प कर रहे? लेकिन आचार्य महाराज ने कुछ नहीं, वो तो निकल करके दक्षिणापथ की ओर अपना संग लेकर के गए। लेकिन कुछ साधु वहां पर रुके, श्रावक व्यवस्था भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा, लेकिन स्थिति क्या बन गई ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये इसलिए भी आवश्यक है, सब कुछ होते हुए भी जब आचार्य महाराज निकल पड़े, लेकिन वहां पर उनके विनती पर जो रुक गए, वो इस रूप में नहीं रह पाए। इतिहास तो यही कह रहा है, क्योंकि अकाल जब पड़ा तब तो लोग जो है क्या स्थिति भूखों की बनी, ये सब आप इतिहास में देख सकते। देखो ये परिस्थितियां कैसी होती है। और यहाँ पर आचार्य महाराज ने इसलिए शब्द रखा है धम्मजुत्तानम। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के लिए भी देंगे तो भी दोनों का भी भला, क्योंकि वो भी उसका यथार्थ सदुपयोग नहीं कर पाएगा और देने वाले के लिए भी उसका जो लाभ होना था नहीं हो पाएगा, जिस उद्देश्य उसने दिया। निरपेक्ष तत्कृतोपकार वांछा रहित, मतलब प्रति उपकार जो है उसकी वांछा से रहित। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भगवान की वाणी कैसी कीर्ति है उसके लिए दृष्टांत दिया है। अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्त्री सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरज किम अपेक्षते। मृदंग कोई अपेक्षा नहीं करता, उसके ऊपर कोई उंगली चलाता है वादक तो अच्छे सुंदर संगीत सुनाई देता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा देता है कभी भी प्रतिफल की अपेक्षा करता ही नहीं। वो तो यही सोचता है कि ये हमारे लिए मिले देने के लिए, नहीं तो हम इस धन का कहां उपयोग करते। इसलिए केभ्य किनके लिए दे रहे? विपलित लोकेभ्य
निर्धन जनेभ्य, जो विफल मतलब अर्थ के अभाव में निर्धनता जिनके पास है उनके लिए, लेकिन जो धर्म को धारण किए हुए है उन लोगों के लिए। आप लोग प्रथमान योग में पढ़ते हैं कि जब युग के आदि में भरत चक्रवर्ती जी जब दिग्विजय करके लौटे और संपत्ति उनके पास 9 निधि 14 रत्न, तो उन्होंने कहा इस संपत्ति का क्या उपयोग हम करें। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने विचार किया इस धार्मिक जनों में इसका वितरण करेंगे। बात आ रही है, प्रासंगिक बात ही कही जा रही है। तो उन्होंने सभी जनता के लिए संदेश भेजा कि राजमहल में सबके लिए आना है। तो प्राय होता यही है कि सामान्य लोग सोचते भैया बड़े लोग बहुत कम बुलाते हैं, अब बुला लिया तो चलो जल्दी। लेकिन उन्होंने अपने आंगन में राजमहल के अंदर के भाग में कुछ ऐसी व्यवस्था की थी, उन लोगों की परीक्षा भी रखी थी। आप लोगों ने प्रसंग पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की थी और उसके माध्यम से जो लोग आ गए उन्होंने वहां पर जो है हरित पुष्प पत्र आदि जो गीला आंगन था उसको देखा नहीं, उसी में से कि भाई बुलाया चक्रवर्ती महाराज तो कभी बुलाना बहुत मुश्किल, पहली बार ही आया निमंत्रण तो जल्दी जल्दी चलो। उन सारे लोगों को उसने अलग एकत्रित किया और कुछ लोग लौटने लगे वापस। फिर उनने देखा कि कोई ऐसा सूखा प्रासुक स्थान है, उसमें से वो उनके पास पहुंचे। तो वहां चक्रवर्ती जी ने कहा कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए, क्यों लौट रहे थे? तो उन्होंने कहा हे देव, हमने सर्वज्ञ भगवान का वचन सुना है कि वनस्पति में भी अनंत जीव होते हैं और आज पर्व का दिन है। जिन जीवों ने हमारा कुछ भी अहित नहीं किया, व्यर्थ में हम उनका व्यपरोपण क्यों करते, इसलिए हम पहले नहीं आए और अब हमको जो है प्रासुक स्थान मिलने से उससे हम आए। तब चक्रवर्ती प्रसन्न हो गए और जो पहले आए थे उनको अलग एकत्रित किया था और जो लोग विवेक से आए उनके लिए चक्रवर्ती ने पद्म निधि के माध्यम से सम्मान किया। ये व्रती लोग है, श्रावक है, क्योंकि जिनके अंदर इतनी दया है। सोचो, निरक निरक कर पगर के पाले करुणा अंग, वो तो मुनिराज है ही, लेकिन जो व्रती श्रावक होते हैं वो भी अनावश्यक, मतलब तो कोई था नहीं वहां, उनको प्रयोजन है तो वहां उसकी होती आरंभ हिंसा, वो चीज अलग है। यहाँ उनका कोई प्रयोजन नहीं था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि भाई अपन लौट चलेंगे तो भाई राजा महाराज चक्रवर्ती नाराज हो जाएंगे, नहीं। लेकिन क्यों, वो भी कैसे नाराज हो सकते हैं? तद्भव मोक्षगामी है, सरवार सिद्धि से आए, शायिक सम्यक दृष्टि है, वो धर्म को जानते हैं, श्रद्धान वो स्वयं रखते हैं, इसलिए उन लोगों का उन्होंने सम्मान किया और अपना धन उन लोगों के लिए वितरित किया। ऐसे प्रसंग अनेक आते हैं। परोपकार की वांछा से रहित अपने धन को वितरित करते हैं निर्धन लोगों के बीच। किम भूतेभ्य धर्म युक्तेभ्य, धर्म से जो युक्त है उसमें अपने धन का वितरण करते हैं। सम्युक्त व्रतादि वृष युक्तेभ्य, वृष का अर्थ होता है धर्म, जो सम्यक्त और व्रत से युक्त है। तो जो मतलब अविरत सम्यक दृष्टि भी है
और देश संयमी भी है। व्रत आ गया तो देश संयमी है, क्योंकि वहां उनके लिए वितरित किया जा रहा है, मतलब ये जो है ग्रह त्यागी नहीं है, ये इसका अर्थ अपने आप ही निकल रहा है। किम कृत्वा, क्या कर करके, एवं पूर्वोक्तम अनित्यत्वम ज्ञातवा अवगम्य, अनित्य जान करके, किसको, धन संपदा लक्ष्मी को, ये नश्वर जान करके ये इसका वितरण करते हैं। उसी चीज को और भी बता रहे हैं कि धन लक्ष्मी कैसी है। पहले भी कह करके आए हैं कि वस्तुतः अकेले धन लक्ष्मी नहीं, अपना जीवन भी ऐसा ही क्षणभंगुर है। क्वचित सरितरंगाली गतापि विनिवर्तते, तथा रूप लावण्यम न वर्तते। ऐसा इस प्रकार से भाव उन्होंने व्यक्त किया है शुभचंद्र महाराज ने। कदाचित नदी में उठी हुई लहर वापिस लौट सकती है, परंतु गया हुआ रूप लावण्य बल सौंदर्य कदापि भी वापिस नहीं लौटेगा। सब क्षणभंगुर है। अनित्यानुप्रेक्षा के अंतर्गत ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्मी ही चंचल है, अपना जीवन भी अनित्य है। किस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से। ये भी अपने को स्मरण रखना है। आचार्य महाराज ने, आप लोग कहते संस्मरण, अब आचार्य महाराज का संस्मरण सुन लो। अब उसी समय हमको भी स्मरण आता है, अब हम भी क्या करेंगे। जब कुछ प्रसंग आएगा तब जब स्मरण आता है। आचार्य महाराज जी ने कहा, जब आप रसोई बनाते हैं, पूड़ी उतारते हैं, अब जिसको जो भी अनुकूल है, चाहे घी हो चाहे तेल हो जो शुद्ध है, और जब तक उसमें जल पूरा सूखता नहीं, जब तक तल करके फूल जाती है, और फूलने के बाद आप दूसरे पात्र में ले लेते उसको। आचार्य महाराज कह रहे थे कि भाई ये पूरी फूली कब तक रहती है, घंटा आधा घंटा कब तक, क्या पूरे 2-4 दिन फूली ही रहती क्या। तो महाराज 2-4 दिन का तो हम खाते ही नहीं, बासा खाते ही नहीं, हम तो शुद्ध भोजन करते, फिर भी ठीक है।
रहता है, साधु बनने के बाद बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या होगा। तो हमने कहा आप महाराज मुनि नहीं बन पाओगे, आप तो शांति से घर जाओ। हमने कहा युग के आदि में वहां जहां जहां बड़े बड़े लोग होते हैं, और इस पंचम काल में आचार्य समनभद्र महाराज जैसे इतने महान तपस्वी, उनके लिए भस्मक रोग हुआ। वो चाह रहे थे अपने गुरु के सामने, गुरुदेव अब मेरे से ये, क्योंकि स्थिति नहीं है, एक भक्त है 28 मूल गुण में। और भस्मक रोग क्या होता है? ये राज रोग कहलाता है। राज रोग मतलब इसके लिए जो है दाल रोटी से काम नहीं चलता। तो महाराज अच्छी अच्छी चीजें खिला देंगे, हम कितनी बार खिलाओगे, एक ही बार तो खिला पाओगे। जो भोजन लिया भस्म भस्म व्याधि। महाराज क्षुधा परिचय तो कहा है 22 परिचय में, भाई परिचय तो कहा ही है, लेकिन सीमा तक ही तो सहन होता है, क्योंकि वज्रवशम नाराज सहन तो आज है ही नहीं, असाध्य रोग। इसलिए उन्होंने श्रावकाचार्य में कहा निप्रतिकारे उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्षि रुजायाम से निप्रतिकारे। प्रतिकार संभव नहीं, लेकिन गुरु जानते थे इनके माध्यम से महान कार्य होने वाला है, इसलिए उनके लिए सल्लेखना किया। उनको कहा इसका प्रतिकार करो, फिर उन्होंने अपने तरीके से प्रतिकार किया, उनकी व्याधि तब दूर हो गई। लेकिन उनको ये वेश को परिवर्तित करना पड़ा, लेकिन अंतरंग से सम्यक दर्शन कभी भी हटा नहीं, भले ही चारित्र उनका छूट गया। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने भी कहा दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस नथि निवानम सिज्जंति चर्य भट्टा दंसन भट्टान सिज्जंति। मूल यदि श्रद्धा से ही हट गया तो ये बाद में चारित्र और भी आ सकता है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान तो समीचीन रहना चाहिए। इसलिए हमने कहा आगे का भाई अब हमारे साथ भी क्या होगा, कोई भरोसा है क्या। लेकिन इतना भी नहीं, कई लोग कहते हैं महाराज बिना सोचे नहीं करना चाहिए, व्रत टूटने से दोष लगता। हाँ मान रहे हम, ये भी आगम कह रहा है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि पूरा जीवन सोचते सोचते ही निकल गया। कितना सोचोगे, थोड़ा बहुत ही तो सोचा जाता है। फिर ये भी सोच लो, जहां आपके बाजार में मार्केट में बहुत सारी दुकानें, अब हम वही दुकान डालने जा रहे, फिर हमारी चलेगी क्या नहीं, वो क्यों नहीं सोचते, नहीं थोड़ा खर्चा पानी तो निकल ही जाएगा। वहां नहीं सोचते, यहां सोचते हैं। तो तुलना दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन होती नहीं। ये सारा मोह का ही महात्म्य है। तो भी तथापि मनुते जानंती, किम मानता है, जानता है क्या है, किम धन यौवन जीवितम अपि नित्यम शाश्वतम। धन जीवन यौवन नित्य है ऐसा मान रहा है, देख रहा है कि नहीं क्षण क्षण भर में। कब से? गर्भादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षणमखंडिते प्रयाणो प्राणिनो मूढ़ कर्मणा यम मंदिरम। ये जहां तक ज्ञानार्णों में भी अनुप्रेक्षा का ही कथन है। गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए गुजरात में पढ़ाया था, जब हम लोग शुल्लक आयलक अवस्था में थे, 96 की बात है। आचार्य शुभचंद्र महाराज, अब वही ज्ञानार्णवकार शुभचंद्र महाराज, इसके टीकाकार है क्या दूसरे शुभचंद्र, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास का विषय है। टीकाकार आचार्य शुभचंद्र महाराज जी इसमें कह रहे टीका में, ये सब जान रहा है धन यौवन सारा नित्य मतलब नहीं है, लेकिन मान रहा है नित्य शाश्वत मान रहा है। तो यही शुभचंद्र महाराज कह रहे, गर्भ के प्रथम समय से लेकर के ये भव्य जीव तुम यम मंदिर की ओर जा रहे हैं, और हम जन्मदिन मना रहे हैं। इतनी आयु हमारी निकल गई, ये हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है। कौन सा? इतने साल हुए षष्ठ्यब्दी पूर्ति, ये वो सारा क्या
लेकिन हम इतने अवस्था में आ गए थे कि क्या हमारी स्थिति है। इतना ही नहीं, और भी ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर भी आचार्य महाराज ने आप लोगों को पूर्व में उपदेश दिया है। इसके बारे में संबंध होने के बाद भी आप लोग ये मनाते हैं ना आजकल, क्या क्या मनाते हैं? हाँ हाँ, वो भी नहीं मनाना चाहिए। सोच लो आप कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये संसार का ही हम समर्थन कर रहे हैं। इतने वर्ष हो गए, निकल गए। सोचो आप, अभी व्रत नियम संयम अभी कितने लोगों ने ग्रहण कर दिया। महाराज कर तो रहे अभी, तो अभी तो कह रहे महाराज जी जिनके लिए ये त्याग कर दिया उनके लिए गुरु महाराज की आरती करने में लोग की कितना साल 2 साल का, साल 2 साल नहीं, जीवन भर त्याग कराना चाहिए। जो खाने योग्य चीज ही नहीं है उसका त्याग साल 2 साल का कैसे? ये भी तो सोचो। उनका तो जीवन भर का ही त्याग होना चाहिए। और प्रतिमाधारी तो शायद एक आध व्यक्ति ने लिए बैठे, वो कितने लोग, अब मुझे पता नहीं और भी लिया होगा लोगों ने, ये नहीं करे कि नहीं लिया, जो सामने आ गए। इसलिए अभी समय, कितना समय बचा चातुर्मास का? ज्यादा नहीं, अभी अभी तो एक घटता ही जा रहा है। ये भी अनित्य है, नित्य थोड़ी है ये भी। सब दिन घटते जा रहे कि नहीं जा रहे? आज छठा आ गई ना, तो बस अभी जहां तक मेरे विचार से 67 दिन बचे अभी। हा? कोई बात नहीं, इसलिए शाश्वत मत मानो। आपका पुण्य था, आचार्य महाराज आ गए यहाँ, वर्षा योग ग्रहण कर दिया, तो उसका उपयोग और करो, अच्छे से कर ही रहे लेकिन और करो। और प्रतिदिन यही भावना भाव, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला। पहले सुना था ना एक बार, ऐसे हवाएं चलती है कि कहने लगे इतने साल के बाद विश्व नहीं रहेगा। उस स्काईलैब की एक चक्कर आया था पहले, बहुत पहले, बहुत समय हो गया। उस स्काईलैब गिरेगा, कोई नहीं रहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब बातें, इसलिए हम हमेशा ये कहना चाहते हैं, जो भी कोई आविष्कार वर्तमान में हो रहे वो भी ज्ञान का ही आविष्कार है, ठीक है, लेकिन इतना अवश्य ध्यान में रखना, दूरदर्शन के ऊपर विश्वास का नाम सम्यक दर्शन नहीं, केवल दर्शन के ऊपर विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। इतना अवश्य स्मरण रखो। और ये सब नश्वर है। पहले ऐसे भी सुनने में आया, सुनने में क्या वो हकीकत रहती, इसलिए सुनने में भी आती कुछ ना कुछ। तो उस व्यक्ति ने ही स्वयं पुस्तक लिखी। छोटी अवस्था में ही विदेश की कोई एक महिला थी, उनने कहा क्या करना है, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सारे भोग हमने कर ले, इसके अलावा और कुछ है क्या संसार में? कहने लगे इसके अलावा क्या होता है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया, क्योंकि और कुछ नहीं है। मतलब मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है ये उनके ख्याल में नहीं आ रही है। और उसके बावजूद भी जिनेन्द्र भगवान का शासन, सच्चे परमार्थ देव शास्त्र गुरु आचार्य महाराज जैसे गुरु हम लोगों के लिए मिले, उपदेश प्रतिदिन हमारे लिए दे रहे, सुबह मध्याह्न सब चल ही रहा है, तो इसका हम बार बार चिंतन स्वयं करें। अनुप्रेक्षा का अर्थ ये भी और हम कहना चाह रहे आपके लिए, अनुप्रेक्षा का नाम 12 अनुप्रेक्षा का कैसेट लगा करके सुनना नहीं, स्वयं भाना है। अनुप्रेक्षा उसका नाम है, सुनना नहीं, भाने का नाम अनुप्रेक्षा है। तो स्वयं भाना है कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, ये धन लक्ष्मी सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। ये स्वयं बार बार उसके ऊपर मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, वारंवार उसका चिंतन स्वयं करना है। कैसेट सुनेंगे तो नहीं, कोई प्रयोजन नहीं उसका, वो तो यही तो इतना बड़ा है, इसमें ऐसी बातें होती है। एक स्थान पे हम लोग विहार कर रहे थे, 4-5 दिन वहां विश्राम हुआ।
तहसील प्लेस थी वो, और वहाँ कुछ श्रावक परिवार रहते थे। हम लोग वैसे विहार कर ही रहे थे, कहने लगे महाराज जी अब यहाँ पर शिविर लगना है धर्मशाला में। अच्छा, हमने कहा कौन सा शिविर लगना है? भाई देखो हम सीधे सरल भाषा में बोलते, लेकिन लोगों को सीधी सरल भाषा पसंद नहीं आती। अब हम करें क्या? समस्या ये भी है। तो उनने कहा महाराज जी, अब उन लोगों ने भी क्या किया था, जो शिविर लगाने वाले थे, छोटी समाज थी, उस सब समाज वालों को फ्री कर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा स्थान उनको मुफ्त में मिल रहा था। सब वो होता ही रहता है संसार में। तो कहने लगे महाराज जी, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो हमने कहा आचार्य समंत भद्र महाराज, वसुनंदी महाराज, ये सारे आचार्य पूज्यपाद महाराज, ये सारे लोगों ने जो रत्नकर्ण श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, 35 प्रकार का श्रावकाचार संग्रह का संपादन किया विद्वानों ने, तो क्या ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है? फिर चुप रह गए। मतलब हम लोग, कोई व्यक्ति उसको, आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे कि बगार लगा करके बिगड़ा हुआ भोजन खाने की आदत प्राणी को पड़ी है। लेकिन शास्त्रों में ये उल्लेख आता है शुद्ध अशन। शुद्ध अशन का अर्थ क्या है? आपने रोटी बना ली, सेकना है केवल, उसमें कुछ चुपड़ना नहीं। चावल केवल उबलना है, लौकी केवल उबलना है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करना, ये कहलाता शुद्ध अशन। दूध भी केवल आपको प्रासु करके ही लेना है, उसमें कुछ मिलाना नहीं। महाराज वो अच्छा थोड़ी लगता। कई बार बोल देते आहार में भी, महाराज भा नहीं रहा आपको। साधु मुस्कुराते, भाई भाने के लिए थोड़ी, साधु तो अपने संयम पालन के लिए, वैयावृत्ति के लिए, भाने का क्या। आप लोग आचार्य महाराज के चर्या से पूरा इतने अच्छे से परिचित है। क्या गुरु महाराज ने आहार लिया, क्या तपस्या की, सोचो आप। इस प्रकार ये सारा क्षण भंगुर है। भाई आर्ट ऑफ लिविंग हम इसको नहीं मानते। हमने पहले भी कहा था, क्योंकि महाराज मुफ्त में बताते हैं इसलिए मूल्य नहीं है। जब डॉक्टर कहता है कि आज आपको 5 बजे आना है सर्जरी के लिए, और सुबह से आपको मुख में कुछ भी नहीं रखना है, जब कैसे शक्ति आ जाती? फास्ट उपवास बोलते ना। आज तो बहुत सारे श्राविकाओं का है, क्योंकि आज वो पहले से उन्होंने संकल्प लिया, वो व्रत के रूप में, ठीक है, अच्छा है। देखो, इसलिए अभ्यास पहले से ही करना चाहिए। स्वयं त्यागने का नाम धर्म है। मजबूरी में त्यागना वो धर्म नहीं, वो मजबूरी है। मजबूती का नाम धर्म है। इस प्रकार कह रहे यहां पर, कीदृक्षा संत, ऐसा प्रेक्षमाना, देखते हुए भी, अवलोकयंत, अवलोकन करते हुए भी, किम धन यौवन जीवितम, धन है, यौवन है, और ये सारा जीवन जो है अनित्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, ऐसा जानते हुए भी शाश्वत मान रहा है। जल बुद बुद सदृशम, पानी के बुलबुले के समान। बुलबुला कब तक है महाराज? बहुत देर तक ऐसा लगता है, नहीं, बस देख रहे जब तक वो समाप्त हो गया। अम्बोगत बुद्बुद समानम, अम्ब का अर्थ जल होता है, उसमें उत्पन्न हुए बुलबुले के समान। ये सारी चीजें नश्वर है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। एतत् सर्वम अति बलिष्ठम, सबसे बलवान कौन है? अति पराक्रम युक्तम, संसार में सबसे पराक्रमी कौन है? मोह महात्म्यम, ये मोह का ही महात्म्य है। सोचो कैसा मोह है। मोहनी कर्मण सामर्थ्यम, मोहनी कर्म का सामर्थ्य है। लेकिन जो लोग इस स्वरूप को समझते हुए भी
इस प्रकार ये आचार्य महाराज के ही चारित्र का इतना प्रभाव था, रत्नत्रय का प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से जिया तो हजारों ऐसे उच्च शिक्षित पढ़े लिख करके भी सारे परिवार का मोह छोड़ करके उनके चरणों में आए। ये किसका महात्म्य था? उनके ही निर्मल रत्नत्रय का। वो बुलाने गए क्या किसी के लिए? कुछ भी नहीं। कहाँ हरियाणा, कहाँ राजस्थान, कहाँ गुजरात, कहाँ पंजाब, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ कर्नाटक, कहाँ आसाम, कहाँ से लोग उनके चरणों में नहीं आए। क्यों? गुरु महाराज जी ने कहा था कस्तूरी के सुगंध के लिए कोई शपथ की आवश्यकता नहीं होती। महाराष्ट्र में एक कारंजा नाम का गांव है, अभी कस्तूरी से फिर आ गया, होता ऐसा ही है। वह कस्तूरी वाला एक परिवार कहलाता है आज भी। तो सुना जाता है पहले बहुत जमाने में, पहले जब कस्तूरी बिकती थी, अब कितने साल हो गए हमको पता नहीं है, तो कोई एक व्यापारी ऊंट पे कस्तूरी लाद के जा रहा था, तो वहां उनको लगा कि भाई ये तो ऐसे गांव वाले, यहाँ कौन यहाँ खरीदने वाला और क्या, तो कुछ ऐसी बात चल रही थी। तो वहां एक ऐसे ही श्रावक जो जिनेंद्र भगवान के शासन को मानने वाले, उनका घर बन रहा था। तो उसको लगा कि भाई यहाँ कौन खरीदेगा, तो ऐसी आ गई स्थिति। तो उन्होंने कहा कितनी आपकी कस्तूरी? इतनी सारी कस्तूरी लेकर के उन्होंने अपने बनने वाला जो प्रासाद है उसके मकान के नींव में डाली। ऐसे ऐसे धनवान लोग भी होते, कस्तूरी वाले कहलाते। इसलिए कस्तूरी के लिए, सुगंध के लिए शपथ नहीं ले, दूर से ही महक आती है उसकी। इसी प्रकार उनके इस आचरण के माध्यम से कितने लोग यहाँ पर आए। आप लोगों को भी उसका सौभाग्य मिला। समय तो आपका हो ही गया, लगभग 1 घंटा अब पूरा हो रहा, आगे आपको और भी कार्य करना है। तो अनित्यानुप्रेक्षा की एक गाथा और शेष है, आचार्य महाराज उसको पूरा करेंगे। चालू किया उन्होंने, फिर भी जितना हमसे बना हमने प्रयास किया है। देखो होता यही है, जो जितना जिसके पास है प्रयास हम करते हैं। गुरु महाराज से हमको ये पढ़ने का सौभाग्य मिला था, कल आपको बता ही दिया था। सागर चातुर्मास में आचार्य महाराज जी ने काफी, अब उस समय हम लोगों का रुकना हुआ था, उसके पहले ही प्रारंभ किया था उन्होंने। तो ये ग्रंथ उन्होंने वहां हम लोगों के लिए पढ़ाया था। हम लोग ये जानकर प्रतिक्षण हम लोग यही भावना करते रहे, जो भी अपने लिए अच्छी चीज मिली इसका अच्छा उपयोग करते हुए, व्रत नियम आप लोग ले रहे, लोगों को लगता है ये महाराज आप ऐसा क्यों, ऐसा ही बोलना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग बहुत कर रहे, बहुत नहीं, अभी और करना है, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। आचार्य महाराज कहते थे क्या, क्या कहते थे? पल का भरोसा नहीं, सामान 100 साल का। पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का। किसके लिए? पल की खबर नहीं अभी, अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए इसको आप मोह छोड़ रहे, अच्छा ही है। और छोड़ते छोड़ते आप लोगों ने जो न्याय से ही धन कमाया है, क्योंकि आप लोग श्रावक है, अन्याय अनीति से आपने बिल्कुल अर्जित नहीं किया है, आप उसका सदुपयोग कर ही रहे। और भी अपने सादर में जनों में और जो भी यहाँ पर सप्त क्षेत्र आदि में दिया है, इसका उपयोग करते हुए अनित्य अनुप्रेक्षा को भावना होते हुए आगे और हम अपने जीवन की उन्नति करें, इसी भावना के साथ। नमस्तु पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम पूर्वाचारण कर्मेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का युसर्गम। कोटि शतम द्वादशैव कोटि